मटर पनीर की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी और खाई होगी। क्या कभी आपने मटर पनीर के पराठे बना के खाए हैं? तो आज मैं आपको ऐसे फूले फूले खस्ता मटर पनीर के पराठे बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और इसके साथ में हम बनाएंगे ऐसी फूली फूली मटर पनीर की पूरियां जो बिल्कुल भी ऑयली नहीं रहेंगी खाने में। तो दोनों डिशेस को आप बहुत ही आराम से घर पे बना सकते हैं। और ये देखिए स्टफिंग देखिए, पराठे के चारों तरफ स्टफिंग रहेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 500 ग्राम हरे मटर लिए हैं। फ्रेश मटर का मैं यूज कर रहा हूँ, फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मटर को आपने छील लेना है। छीलने के बाद इनको बॉईल कर लीजिए। तो एक पैन में देखिए मैंने पानी को बॉईल कर लिया है। उबलते हुए पानी में आपने हरे मटर डाल देने हैं। सिर्फ 2 मिनट तक आपने इनको बॉईल करना है। इससे क्या होगा, एक तो मटर सॉफ्ट हो जाएंगे, इनका जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए बॉईल करने के बाद आप इनको जल्दी से ठंडा कर लीजिए। फिर आपने हरे मटर को एक बाउल में डाल देना है और इनको आप ना मैश कर लीजिए, या गिलास से मैश कर लीजिए, या फिर आप ना मैशर से मैश कर लीजिए, या फिर आप इनको ना दरदरा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने गिलास की सहायता से इनको मैश कर लिया है। अब यहाँ पे डो लगा लेते हैं। तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। जब भी आप आटा यूज़ करें उसको हल्का सा छान लेना है, ठीक है। क्योंकि आटे के अंदर कई बार गेहूं रह जाती है, या फिर कई बार ना धागे वगैरह भी होते हैं। तो इस तरह से आटे को देखिए छान लीजिए। अब इनको खस्ता करने के लिए या तो आप इसमें बेसन ऐड कीजिए, या फिर थोड़ा सा ना राइस फ्लावर डाल सकते हैं, चावलों का आटा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप इसमें चावलों का आटा ऐड कर दिया है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। थोड़े से आपने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कीजिए। नमक चिली फ्लेक्स डालने से हमारा जो डो है ना थोड़ा सा नमकीन और तीखा हो जाएगा। तो पराठे खाने में बाहर से ना फीके नहीं लगते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं आटे के साथ में। अगर आप खस्ता पराठे खाना पसंद करते हैं तो उसमें 2 बड़े चम्मच ना देसी घी ऐड कर दीजिए। घी से पराठे अच्छे खस्ता बन जाते हैं। साथ में आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो नॉर्मल पानी का यूज़ करना है, गर्म पानी नहीं डालना है, ठीक है। ये देखिए पानी भी मैंने साथ में डाल दिया है। अगर आप सॉफ्ट पराठे बनाना चाहते हैं तो घी को आपने यहाँ पे ना स्किप कर देना है, ठीक है। अब अच्छी तरह से पानी के साथ आटे को मिक्स कर लीजिए। और जब भी डो लगाएं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करें। तो जब आपने ना पराठे बनाने के लिए डो लगाना है, थोड़ा सॉफ्ट डो लगाना है, टाइट नहीं होना चाहिए। टाइट डो लगाते हैं कई बार हमारे पराठे ना बेलते टाइम में फट जाते हैं। तो देखिए आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया था पानी डाल के। थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करके इसको ना 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे गूंद लीजिए। अच्छे से गूंदेंगे आपका जो डो है पराठे बनाने के लिए जल्दी तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपने हल्का सा ऊपर से ऑयल लगाना है ताकि डो ऊपर से सूखे ना। 15 से 20 मिनट का इसको रेस्ट दीजिए। इतनी देर में पराठे बनाने के लिए डो हमारा सेट हो जाएगा। इसके बाद और तैयारी कर लेनी है। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को आपने ना कद्दूकस कर लेना है। तो कद्दूकस करने वाली मोटी जो साइड होती है ना उस साइड से इसको ग्रेट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या देखिए सारे पनीर को यहाँ पे मैंने ना ग्रेट कर लिया है। अगर आपके पास पनीर ना हो आप इसकी जगह आलू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक पैन लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था पैन में, थोड़ा ऑयल मैंने निकाल दिया है। अब आपने ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा आधा चम्मच इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को थोड़ा सा आपने चटकने देना है ताकि इसका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए। एक छोटा चम्मच आपने बारीक कटा अदरक, एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेनी है, उनको भी साथ में डाल देना है। अदरक और हरी मिर्च को ना मिक्स कर लीजिए। थोड़ी देर आप इनको पका लीजिए। पराठों में अदरक डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए अदरक और हरी मिर्च को मैंने पका लिया है। इसके बाद आपने जो मैश करके हरे मटर रखे होंगे ना वो ऐड कर देना है। अब हरे मटर को थोड़ा सा पकाना जरूरी होता है, नहीं तो ना जब आप इनको पराठों में स्टफ करके खाते हैं एक कच्चा सा टेस्ट आता है। तो आप इनको ना कम से कम 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे भून लीजिए ताकि इनमें जो मॉइस्चर है वो कम हो जाए और हरे मटर में जो कच्चा टेस्ट होता है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए लगभग 2 से 3 मिनट तक मैंने हाई फ्लेम में हरे मटर को भून लिया है और इनके अंदर जो मॉइस्चर है ना वो भी ख़त्म हो चुका है। अब आपने हरे मटर को थोड़ा सा ठंडा होने देना है। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे ना इसके बाद जो आपने ग्रेट करके पनीर रखा होगा वो भी ऐड कर देना है। तो जब मटर ठंडे होंगे ना तभी आपने इसमें पनीर ऐड करना है। फिर आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो आधा चम्मच मैंने देखिए इसमें नमक ऐड कर दिया है। आधा चम्मच इसमें भुना और जीरा पाउडर ऐड करेंगे। और इसके साथ में थोड़ी सी आपने रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी भी अच्छा टेस्ट देती है पराठों में। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल सकते हैं आप इसमें। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ। एक छोटा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। एक तो डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है, दूसरा ना हमें कब्ज से भी बचाती है। तो अच्छी तरह से अजवाइन को भी ना मिक्स कर लीजिए। अब आपने इस मिक्सचर को ना ज़्यादा मैश नहीं करना है। ज़्यादा मैश करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में चिपक जाएगा। तो ये जो आपका पराठे का मिक्सचर होना चाहिए ना ये खिला खिला होना चाहिए। और इसके साथ में एक बड़ा सा मैंने प्याज लिया था जिसको बारीक काट के मैंने इसमें ऐड कर दिया है।
प्याज के साथ में आपने ना एक छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर देना है, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट लाने के लिए। और अच्छी तरह से प्याज और आमचूर पाउडर को भी मिक्स कर लेते हैं। और एक बात कि अगर प्याज में ना पानी ज़्यादा होता है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा नमक डाल के उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, उसका पानी निचोड़ के आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो पराठे का मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए डो को लगाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट में हमारा जो डो है ना अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसमें जो दरारें थी पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। अब आपने इसके ना पेड़े बनाने हैं। तो जब भी आप पराठे बनाने के लिए पेड़े बनाए ना तो 5 से 6 पेड़े बना के आपने पहले रख लेने हैं। जो डो बच जाता है उसको ना किसी कपड़े से ढक के छोड़ दीजिएगा। अब टेबल के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करना है और ये देखिए इसका बड़ा सा रोल बना लीजिए। और रोल बनाने के बाद आपने इसके ना मीडियम साइज के पेड़े बना लेने हैं। ज़्यादा बड़े बड़े पेड़े नहीं बनाने हैं, ज़्यादा बड़े पेड़े बनाएंगे पराठा मोटा रह जाता है। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे आप इसके ना पेड़े बना लीजिए। पेड़े को अच्छी तरह से आपने ना यहाँ पे राउंड कर लेना है। राउंड करने को इस तरह से दबा दीजिए, हल्का सा ऊपर ऑयल लगाना है। 2 से 3 मिनट का आप इनको ना रेस्ट दीजिए। फिर आपने इसके बाद इनके अंदर ना स्टफिंग करनी है। 2 से 3 मिनट का रेस्ट देंगे, आपका जो डो है ना फिर से सेट हो जाता है, फिर से सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए हम इस तरीके से होटलों और रेस्टोरेंट में ना पराठे बनाते हैं। साइडों को पतला कर लेते हैं, बीच से जो हमारा ना पेड़ा रहता है थोड़ा सा मोटा रहता है। ठीक है, इस तरह से ना इसको बड़ा कर लीजिए, साइडें बिल्कुल पतली होनी चाहिए। फिर आपने इसके अंदर स्टफिंग करनी है, जितनी आप स्टफिंग करना चाहें कर सकते हैं। और मसाले को आपने अच्छी तरह से ना बंद कर लेना है। देखिए इस तरह से घुमा के ना मसाले को बंद कर लीजिए। फिर ऊपर से जो एक्स्ट्रा डो बच जाता है उसको आपने निकाल देना है। और निकालने के बाद इसको दोबारा से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से ना राउंड कर लेना है, ज़्यादा जोर से ना दबा के नहीं घुमाना है। ठीक है, और इसके बाद पेड़े को इस तरह से दबा दीजिए। इससे क्या होगा, मसाला ना पेड़े के चारों तरफ फैल जाएगा। दूसरा तरीका, हाथों के ऊपर घुमा घुमा के पराठे बनाएंगे, कई बार दर्द हो जाती है हाथों में, तो पेड़ को ना इस तरह से देखिए बेल लीजिए। और जैसे मैंने स्टफिंग को पहले बंद किया था वैसे इसको बंद कर लेना है। अब आपने पेड़ों के ऊपर हल्का सा ना ऑयल लगा दीजिए, क्योंकि जब आप पेड़ों को 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं ना वो सूखना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑयल लगा के छोड़िए। अब पूरियाँ कैसे भरनी है, पूरियों का पेड़ा ना छोटा लेना है और वैसे इसकी साइडों को आपने पतला कर लेना है। और के देखिए हाथ के ऊपर पेड़े को रखिए और इसके सेंटर में आपने स्टफिंग करनी है। तो कम स्टफिंग करनी है यहाँ पे, क्योंकि पूरी का पेड़ा छोटा रहेगा। और के देखिए अच्छी तरह से इसको भी आपने ना बंद कर लेना है। और जो ऊपर एक्स्ट्रा आटा बच जाएगा उसको आपने इस तरह से निकाल लेना है। तो कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आप स्टफ पूरियाँ भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती हैं, सॉफ्ट भी रहती हैं खाने में। तो के देखिए इस तरह से आपने इसको राउंड करके प्रेस करके ना प्लेट में साइड में रख लेना है। तो यहाँ पे आप पराठे बना लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट हो चुके हैं स्टफिंग किए हुए। और देखिए कितना सॉफ्ट हो चुका है हमारा जो पेड़ा है। तो इस तरह से आपने ना मसाले को पहले हाथों से ना चारों तरफ फैला देना है पेड़े के। ठीक है, फिर आपने इसके ऊपर से सूखा आटा लगाना है। और जब आप इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे बेलन से आसानी से आप इसको ना बेल सकते हैं। तो देखिए हरे मटर को हमने अच्छे से पका लिया था, मॉइस्चर नहीं है, तो पराठे बिल्कुल भी नहीं फट रहे हैं यहाँ पे। और इसके बाद हाथों के ऊपर इसको घुमा लीजिए ताकि जो सूखा आटा बाहर से लगा था पूरी तरह से निकल जाए। तवे को आपने गर्म कर लेना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। एक साइड से पराठा हल्का सा सिक जाएगा, फिर आप इसको पलटी कर दीजिए। फिर से आपने पराठे को एक बार ना यहाँ पे पलटी करना है। और अब आपने इसके ऊपर ऑयल बटर या घी लगाना है। वैसे घी लगाते हैं ना तो अच्छे टेस्टी पराठे बनते हैं, बट आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं और बटर भी लगा सकते हैं। तो देखिए दूसरी साइड भी इसी तरह से हल्का हल्का सा आप घी लगा दीजिए। और खस्ता पराठे बनाने हैं तो आपको ना मीडियम फ्लेम में ही इनको पकाना पड़ेगा। जितना आराम से आप पराठे को पकाएंगे उतने ही वो खस्ता बनेंगे, उतने ही ज़्यादा वो टेस्टी लगेंगे खाने में। अगर आप सॉफ्ट बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम में भी पका सकते हैं। तो ये देखिए क्या ज़बरदस्त पराठे के बाहर से कलर आ चुका है। तो इसी तरह से सारे के सारे पराठे बना लीजिए। अब मैं आपको ना पूरियाँ बनाने का तरीका बताता हूँ। कि देखिए पूरी का जो पेड़ा था उसके बाहर से सूखा आटा लगाना है और हल्का सा उसको दबा लीजिए। बेलन की सहायता से आपने उसकी छोटी सी रोटी बना लेनी है। देखिए इस तरह से जब आप पूरियों को फ्राई करें, ऑयल का टेम्परेचर आपने यहाँ पे ना मीडियम रखना है, ज़्यादा तेज़ गैस में फ्राई नहीं करना है। तेज़ गैस में फ्राई करेंगे तो पूरी ना एकदम से फूल जाएगी और अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। तो ये देखिए आराम से आप इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते जाइए और दूसरी साइड को पलटी कर दीजिए। अच्छी तरह से आप इसको पका लीजिए। तो इनको आप ना दही या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।